दोस्तों आज की इस वीडियो में एक आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए इस टॉपिक पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा कमेंट किए गए हैं, क्या हम पहले से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं और क्या हम उसके साथ डीएलएड कर सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आप डीएलएड कर रहे हो, आपका 25 से 27 सेशन में एडमिशन होता है और आप चाहते हो नेक्स्ट ईयर 26 में ग्रेजुएशन करना। आप ग्रेजुएशन पहले से कर रहे हो रेगुलर कॉलेज से और आप साथ ही साथ डीएलएड करना चाहते हो, तो क्या आपका बीपीएससी का जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मान लीजिए आपका प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में फ्रेंड्स क्या डीवी के दौरान आपको निकाल दिया जाएगा। जब मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था पीआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ में, मतलब क्लास फर्स्ट टू 5 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें फ्रेंड्स उस टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान चेक किया गया था, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स आगे के बारे में इतना डीप आपको बहुत ही कम लोगों को पता होता है और ना ही कोई इसके बारे में बताता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो सोचते हैं यार करें ना करें, आगे क्या होगा। हमने सुना है कि डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप डीएलएड नहीं कर सकते हो। आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, मैं एक एक चीज़ आपको मतलब जितना डाउट है ना सारा क्लियर कर दूँगा। पहली बात तो आपका ये है, मान लीजिए आप फ्रेंड्स 2022, मान लीजिए आप 2023 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, रेगुलर है आपका बीए आप कर रहे हो। अब आप 2025 में फ्रेंड्स आप जो है डीएलएड करना चाह रहे हो, या मान लीजिए आप 24 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए और आप 25 से 27 सेशन में डीएलएड करना चाहते हो, तो ऐसे में क्या ये वैलिड होगा? तो दोस्तों बिल्कुल वैलिड होगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी में क्या है ना, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है वो तो मैं बताऊंगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए बिहार में बीपीएससी के द्वारा क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपसे आपका ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मांगा जाता है। आपने बीकॉम किया है, बीए किया, बीएससी किया, कुछ भी किया है, ये आपका डिग्री ग्रेजुएशन का नहीं चेक किया जाएगा। क्योंकि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनने के लिए बिहार के प्राइमरी स्कूल में आपसे आपका क्लास 12th में 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में ईबीसी और बीसी कैटेगरी से हो तो 50% आपका क्लास 12th में देखा जाएगा, ये चेक किया जाता है। और आपका डीएलएड होना चाहिए, उसमें बस आपका पास, मतलब आप उसमें पास हों, ठीक है, 33%। मैंने डीएलएड जो है दिल्ली से किया, 33% होना चाहिए। और आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, मतलब जो ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच वाले हैं उनका 82 नंबर होना चाहिए सीटेट में, और जो जनरल से है या ईडब्ल्यूएस से है उनका 90 नंबर होना चाहिए 150 में से। ये आपका चेक किया जाता है। और ग्रेजुएशन वो मांगेंगे ही नहीं, वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है। पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया दोस्तों। आप डीएलएड के साथ में रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन करो, या ओपन डिस्टेंस कॉलेज से करो, या डीएलएड के बाद करो, या ग्रेजुएशन डीएलएड से पहले करो, बीपीएससी को इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जो टीचर्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बैठे होते हैं उनको क्या क्या चेक करना होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा चेक हुआ था। देखिए आपका सबसे पहले तो नाम का स्पेलिंग और आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके लिए आपका मैट्रिक क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट है तो दोनों में से कोई आपका चेक किया जाएगा। उसको किससे मिलाया जाएगा? तो उसको आपका डिप्लोमा डीएलएड का सर्टिफिकेट से मिलाया जाएगा, मार्कशीट से मिलाया जाएगा। आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए, डिप्लोमा में होना चाहिए, वो चेक किया जाएगा। ये समझ गए। अब 12th में आपका क्या चेक किया जाता है? तो जो स्टूडेंट जनरल, ईडब्ल्यूएस, उसमें ओबीसी, ईबीसी, बीसी कैटेगरी से आते हैं उनका क्लास 12th में 50% होना चाहिए, ये आपका चेक किया जाएगा। वेस्ट 5 सब्जेक्ट ले लीजिए या ओवरऑल ले लीजिए, किसी भी तरीके से आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद डीएलएड में बस आप पास होना चाहिए, ये आपका चेक किया जाएगा, मतलब रिजल्ट में पास लिखा होगा आपका, ये चेक किया जाएगा। उसके बाद सीटेट में आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ईबीसी से हो, सॉरी ओबीसी के अंतर्गत ईबीसी और बीसी आ जाते हैं बिहार में, तो इसमें क्या है जनरल और ईडब्ल्यूएस का तो आपका 90 देखा जाएगा 150 में से सीटेट में। लेकिन ओबीसी के अंतर्गत ईबीसी, बीसी या मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच का 82 नंबर देखा जाता है। और ये 4 चीज़ें आपका चेक किया जाता है फ्रेंड्स, बस। और ना ही वो आपसे ग्रेजुएशन का डिग्री मांगेगा, वो पूछेगा ही नहीं। मतलब उनके पास जो है ना एक लिस्ट होता है और उसमें लिस्ट में लिखा हुआ होता है 10th का सर्टिफिकेट, नाम और डेट ऑफ बर्थ, 12th का परसेंटेज जो एलिजिबिलिटी चाहता है 50% होना चाहिए, वहीं पर डिप्लोमा में पास होना चाहिए। और ना ही डिप्लोमा में तो ये भी नहीं चेक करते कि आपने मान्यता प्राप्त कॉलेज से किया या नहीं, क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं है इतना। इस तरीके से वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था। हाँ, अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ।
अगर आप डीएलएड ही करके क्लास 6 to 8 के भी टीचर बनना चाहते हैं बिहार में अपर क्लासेस के लिए बीपीएससी के द्वारा, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपका डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका ओपन डिस्टेंस कॉलेज से होगा, तो आप 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रेजुएशन चेक किया जाता है 6 to 8 में, और सीटेट का पेपर 2। वहीं पर अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन साथ में रेगुलर से, तो फिर फ्रेंड्स आपको दोबारा करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, मेरे ही स्कूल में एक यूपी के शिक्षक हैं, टीचर है, उनका जो सिलेक्शन हुआ था ना, उन्होंने ग्रेजुएशन और डीएलएड साथ में किया था, लेकिन उनका ग्रेजुएशन जो था वो मतलब सेशन आगे पीछे था, मतलब 1-2 साल जो है लड़ रहा, मतलब ये हो रहा था, क्या कहते हैं, मतलब उसमें अटैच हो रहा था। जैसे मान लीजिए उसका ग्रेजुएशन